हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जहां से पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहां से आपके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हैं। जनरली अगर आप देखें उस टॉपिक को न्यूज़पेपर के थ्रू तो आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा। आपको रियलाइज होगा कि ये टॉपिक हमारे लिए तो इम्पोर्टेंस नहीं हो सकते, बट अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस थॉरली पता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम अगर देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, तो मुझे या फिर आप सभी को रियलाइज होगा कि नहीं ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस है हमारे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, प्लस इंटरव्यू एंड एसए के पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो हम जब डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक को तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। जो टॉपिक है यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट जीएस पेपर 2 मेंस का होता है, उसमें कवर कर सकते हैं आप। दूसरा, एथिक्स का जो पेपर होता है फोर्थ पेपर, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है गवर्नेंस से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए आपका, गवर्नेंस और एथिक्स से रिलेटेड उसमें पूछा जाए। दूसरी चीज़, प्रीलिम्स में भी वन लाइन में या एमसीक्यूज बना करके वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो इस वजह से हमें जब डिस्कस करेंगे इस या करने जा रहे हैं, जो हम वैसे डिस्कस करेंगे जैसे एग्जाम्स में फॉर्मेट किया जा सकता है। हमें पहले आइडिया हो, उसके बाद क्वेश्चन को एलिमिनेट करके हम देखेंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूज में क्या है ये बता दें हम। पंजाब में अभी इलेक्शन होने वाला है, अभी लास्ट फेज का इलेक्शन पंजाब में भी होगा लास्ट फेज में। तो वहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं, उनको जेल हुई है और वो इलेक्शन लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। बट हमारे प्रोविजन जो लेजिस्लेशन है, लॉ बने हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, उसमें कहा जाता है कोई व्यक्ति 2 साल के ऊपर के अगर उसको पनिशमेंट दिया जाता है जेल, दे कैन बी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। बट अगर वो उसका प्रूफ नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है या फिर कोई कोर्ट अगर स्टे ले रखी है, वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं और लेमन टर्म में बात करूं, राहुल गांधी बरेली से लड़ रहे हैं, 19 का वायनाड से लड़े थे। लेकिन कर्नाटका की चुनाव जो असेंबली का हुआ था उसमें उन्होंने कुछ मोदी सर नेम का लेकर के कुछ जिक्र किया था, तो सूरत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था और पनिशमेंट दिया था 2 साल के लिए। यूट्यूब वाले इतने हल्ला मचाए कि राहुल गांधी अब डिस्क्वालीफाई हो गए, इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। और कहते हैं कि बढ़िया चाल चल लेना, बहती गंगा में हाथ धोना, लोगों को फैक्ट्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम को पूरा करने की बजाय लोगों को अपनी यूट्यूब पे रोजी रोटी चलाने की पड़ी थी। ये नहीं था कि वास्तव में लीगैलिटी और रियलिटी क्या है, इसमें ये लोग नहीं बताए। अप्रोच किया उन्होंने, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आकर के उनको राहत मिली, इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। वैसे तो नहीं लड़ना चाहिए ना, तो उनसे पूछना चाहिए जो लोग यूट्यूब पे चला रहे थे कि नहीं लड़ेंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फला फला फला। तो अगर राहुल गांधी को पनिशमेंट दिया गया 2 साल का है, डिस्क्वालीफाई नहीं लड़ना चाहिए था, सवाल उठता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। राइट, उनको डिस्क्वालीफाई सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया, तो किस आधार पे किया, कौन से एक्ट के अंतर्गत, ये कोई नहीं बताया। बस इतना बताया राहुल गांधी की डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, अब योग्य हो गए, राहुल गांधी बंगला खाली कर दिए, प्लस सब बिना मतलब की चीज़ें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेकर के चीज़ों को, यहाँ पे हम कई चीज़ों को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने सवाल भी किया था, राइट टू वोट आपका क्या राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, स्टेटरी या फिर लीगल राइट, क्या है राइट। राइट टू
वोट। बराबर दिख रहा है आपको? एंड राइट टू कॉन्टेस्ट पोल। अगर हम यहाँ पे वर्सेस लगा दें, सही है या गलत, ये तो बात की बात है। यहाँ पे दो चीजों को लेकर के बातें कर रहे हैं। जो आर्टिकल बोल रहा था, ये कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है वो चुनाव लड़ सकता है, बट दे कांट वोट, वोट नहीं दे सकता। आप समझिए, दो चीजों को लेके साथ में चल रहे हैं। एक होता है आप वोट देते हो किसी व्यक्ति को, और एक होता है आप चुनाव लड़ते हो, लोग आपको वोट देते हैं जिताने और हराने के लिए। अब इसमें हमें कंसीडर करना है कैसे करना है। तो सबसे पहले यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स में सवाल पूछा था, यूपीएससी ने पीटी में जो सवाल पूछा हुआ था, इसमें पूछा था राइट टू वोट आपका कैसा राइट है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के एक केस में जस्टिफाई किया। दूसरी चीज यह है कि अगर आप जेल में बंद हो, ठीक है, अगर आप जेल में हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए जेल में हैं तो आप वोट नहीं कर सकते किसी को भी, बट यू कैन कॉन्टेस्ट, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। दैट इज फैक्ट। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये कैसे कहा जाता है, क्या है, मैं आपको केस बाय केस प्रूफ करके बताऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम केस में डिफाइन करते चले गए हैं कि नहीं इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरी ये भी चाहते हैं राइट टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्टेड। ये दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट एक है और एक है इलेक्टेड। आप एक चुनाव लड़ गए हैं, चुनाव लड़ने वाले, दो अलग अलग चुनाव का ही पहलू है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल शुड बी क्लियर। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस को फंसा करके आपको रख देती है। दूसरी चीज ये भी हम आपको बता दें, एक तो प्रीलिम्स की बात कर ली हमने, बट यहीं पे हम आपसे मेंस की सवाल कर दे। मेंस का मैं सवाल करता हूं आपसे, इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या बोला गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेबोरेट। राइट, आपसे या फिर ऐसा बोल दिया जाए राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन पोल differences and what is the mention under act of representative 1951, that is clear। बट आपका इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ये एथिकल है या नहीं है, या राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप वोट नहीं दे सकते, इलेक्शन लड़ सकते हो जब आप जेल में हो। बट अगर आपका जीएस पेपर फॉर एथिक्स में पूछा जाए व्हाट इज द एथिक्स ड्यूरिंग a candidate in the jail and representative people of act 1951 allowed to contest election, what is the ethical loophole are the correct, ethics क्या बोलती है। दूसरी चीज देखिए,
यहां पे यह भी आता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, एक इसका काम होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा लोकसभा। फोर्थ राज्यसभा। फिफ्थ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिक्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज दैट क्लियर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये बात। आपके दिमाग में एक खुरापात और आ जाए कि अर्बन लोकल बॉडी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है अंडर 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन जैसे कंडक्ट होता है, काउंटिंग होती है और रिजल्ट आ जाता है और वहीं से इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। बट कुछ चीज़ों को लेके सपोज क्या, ये रियल है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत यह प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अगर कोई 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर पनिशमेंट दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। इसके हाथ में ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। किसी भी हालत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए भैया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और फ्री और फेयर इलेक्शन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1975 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नाउ यू टेल मी, आस्क मी, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट्स ऑल। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट डोंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, नल प्रोविजन, डोंट वायलेट, राइट। और इसको 1973 केशवानंद भारती केस में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब नथिंग बट जस्ट डोंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। भले 15-20 प्रोविजन इसमें डाला गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया नहीं ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वुड बी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, राइट। जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट, इंडिया तो फॉलो करता है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, चेकिंग द प्रोसेस मेकिंग लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसेस को चेक करता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू इलेक्टेड, यहां पे बता रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू इलेक्टेड या कॉन्टेस्ट इलेक्टेड नॉट सेम, कहने का मतलब सेम नहीं है, बराबर नहीं है। आप इलेक्ट होना चाहते हैं, कॉन्टेस्ट करेंगे, आप ऑलरेडी इलेक्टेड, दैट इज अ टू पार्ट, राइट। जस्टिफाई कर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सवाल यहां से एमसीक्यू में बनाएगा तो कह देगा कि राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू इलेक्ट बी इलेक्टेड बोथ आर द सेम, तो दैट वुड बी रॉन्ग या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम आपसे कहते हैं राइट टू इलेक्ट, राइट या बी इलेक्टेड आर द सेम मीनिंग, दैट वुड बी रॉन्ग, नॉट अ सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। एंड 5 जजेस के 2006 5 जजेस केस, 5 जजेस केस का मतलब ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मीन्स संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन की सुनवाई करना है, दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नंबर्स ऑफ द जज शुड बी मोर देन 5, इज दैट क्लियर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर लेस देन 5 जजेस हैं यानी मिनिमम 3 जजेस, दैट इज कॉल्ड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, राइट। और इसने ये कहा राइट टू वोट प्योर सिंपल स्टेटरी बॉडी, हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सॉरी फॉर दैट, बट ये आपका स्टेटरी बॉडी है। क्या है उसको मेंशन कर लीजिएगा, राइट टू वोट, राइट टू वोट आप क्या क्या है, स्टैट्यूटरी राइट, दैट मीन्स मेंशन अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। यूपीएससी ने 2040 या 16 में सवाल ऐसा किया था। उसके बाद सेक्शन 8 यहां पे आगे बोल रहे हैं हम, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये कहता है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स अयोग्यता, योग्यता की ये बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी एमएलए मेंशन अंडर द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, दैट वुड बी करेक्ट। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है अंडर सेक्शन 11, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में किसी व्यक्ति की डिस्क्वालिफिकेशन को बढ़ाया घटा सकती है, राइट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सर्टेन ऑफेंस पर कन्विक्टेड टाइप डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, इसने 2019 के केस में किया था सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में, उसको कम कर दिया था, फिर वो एलिजिबल हुए। 2 साल का पनिशमेंट दिया गया था, उसको कम करके 1.5 साल का कर दिया, 1 साल का कर दिए थे। तो इस वजह से वो जो है कि बच गए थे डिस्क्वालिफिकेशन से, अगले इलेक्शन में फिर वो चुनाव लड़ लिए, नहीं तो 6 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन राइट टू वोट इंट्रोड्यूस क्लॉज सब क्लॉज प्रोवाइड अ सीरियस। अब देखिए
एक सिनारियो फिर हम बनाएंगे यहाँ पे आपको, राइट टू वोट को लेकर के वर्सेस राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन को लेकर के। राइट टू वोट आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी राइट है अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950। आप अगर जेल में हो आप वोट नहीं कर सकते, बट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते। दैट इज द डिफरेंसेस। कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक फिर पॉलिटिकल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।